विपक्ष में रहने के बावजूद कांग्रेस के अग्रिम संगठन जनहित के मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर कोई खास एक्टिव नजर नहीं आ रहे। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल महज रस्म अदायगी के तौर पर ही फिलहाल काम करते दिख रहे हैं। सेवा दल को छोड़ दें तो तीनों संगठन अपनी जिला और प्रदेश कार्यकारिणी का अब तक पूरी तरह से गठन ही नहीं कर पाए। ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की सदन से लेकर सड़क तक परफॉर्मेंस सभी अग्रेसिव होगी जब उसके सभी अग्रिम संगठन सक्रिय होंगे। लेकिन राजस्थान में कह सकते हैं कि कांग्रेस के चारों संगठन, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल कोई खास मेहनत करते नहीं दिख रहे। जनहित के मुद्दों पर अग्रिम संगठन ने अब तक कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया जो नोटिस करने लायक हो। पिछले 1.5 साल में विपक्ष में रहते हुए इन संगठनों ने क्या मूवमेंट चलाया और कैसी कार्यशैली इनकी रही, आइए आपको बताते हैं। यूथ कांग्रेस की ये रही कार्यशैली। यूथ कांग्रेस ने हालांकि कई मौकों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन किसी बड़े मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई जिससे यूथ हुआ तो प्रभावित। एसआई भर्ती परीक्षा पर अब तक कोई फैसला नहीं करने के खिलाफ यूथ कांग्रेस कुछ नहीं बोला। दरअसल भयंकर गुटबाजी का शिकार है यूथ कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों कार्यकारी अध्यक्ष में बिल्कुल पटरी नहीं बैठती। ऐसे में संगठन की गतिविधियां बेहद प्रभावित हो रही। प्रदेश कार्यकारिणी की सूची भी लंबे समय से पड़ी है पेंडिंग। एनएसयूआई की ये रही कार्यशैली। छात्र संगठन एनएसयूआई ने नशे के खिलाफ जरूर शुरू किया था साइकिल यात्रा अभियान, लेकिन उसके अलावा इस संगठन की कोई गतिविधि नहीं देखी गई। विनोद जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो चुके हैं 1.5 साल, लेकिन अभी तक जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी। प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ पायलट खेमे से आते हैं, लिहाजा गुटबाजी का असर इस संगठन में भी साफ देखा जा रहा। महिला कांग्रेस की ये रही कार्यशैली। निष्क्रियता के चलते राखी गौतम को हटाकर सारिका सिंह को दी गई कमान, लेकिन नई मुखिया कोई खास असर अब तक नहीं छोड़ पाई। यहां तक कि मेंबरशिप अभियान की भी धीमी गति रही। अब तक जिला अध्यक्ष और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का नहीं हो पाया गठन। हालांकि महिला कांग्रेस ने न्याय सम्मेलन अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक 4 जगह ही ये सम्मेलन हो पाए। महिलाओं से जुड़े अपराध और महंगाई के खिलाफ भी संगठन नहीं कर पाया बड़ा प्रदर्शन। सेवा दल की ये रही कार्यशैली। पार्टी बैठकों और आयोजन में व्यवस्था संभालने तक सीमित रह गई भूमिका। हालांकि सेवा दल के ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम सतत जारी रहते हैं, लेकिन सियासी तौर पर इन प्रशिक्षण शिविरों का कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है कि अग्रिम संगठनों में धार नहीं होने, कार्यकारिणी का गठन नहीं होने और गुटबाजी के शिकार के चलते सियासी मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। यहाँ तक कि मेन कांग्रेस संगठन से कोऑर्डिनेशन नहीं होने की शिकायतें भी कई बार आ जाती है। अगर संगठन दमखम दिखाकर फील्ड में काम करे तो यकीनन यूथ, छात्रों और महिलाओं जैसे मजबूत वोट बैंक को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आज विपक्ष में रहते हुए इन संगठनों और उनके मुखियाओं के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका भी है, लेकिन इसके बावजूद ये संगठन कह सकते हैं फॉर्मेलिटी वाले स्टेप को ही फिलहाल फॉलो करते दिख रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस के ये संगठन अगर ग्राउंड पर सक्रिय नहीं है तो यकीनन पार्टी के लिए ये एक शोचनीय पहलू है। खास तौर से यूथ मतदाताओं से सीधे जुड़े हुए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की निष्क्रियता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है। अभी तक इन संगठनों ने किसी मुद्दे पर ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चलाया गया हो जिसने एक सियासी नज़रिए से अपनी छाप छोड़ी हो। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।